दोस्तों, आज हम रिलेशनशिप या संबंधों के बारे में बात करेंगे। बदलते ज़माने के साथ सब कुछ बदल गया है। रिलेशनशिप्स के मायने भी बदल गए हैं। ज़्यादा लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं, क्यों हो सकता है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। वैसे खुशी की बात यह है कि डिवोर्स रेट्स इंडिया में सबसे कम हैं। अमेरिका, फ्रांस, रशिया, इनमें ऑलमोस्ट 50% है और हमारा सिर्फ 1% है। लेकिन इमोशनल डिवोर्सेस हमारे यहाँ ज़्यादा है। इमोशनल डिवोर्स का मतलब समझते होंगे आप कि एक छत के नीचे रह रहे हैं, संबंध बिगड़ चुके हैं, बच्चों के खातिर, माँ बाप के खातिर, इज्जत के खातिर या जो भी वजह हो उसके लिए एक साथ रह रहे हैं और सालों साल ज़िंदगी भर रह रहे हैं, मर मर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो रिलेशनशिप्स आमतौर पर प्यार, मोहब्बत, केयर, फिर बॉन्डिंग, फिर ट्रस्ट, इन सब चीज़ों के आधार स्तंभ पर खड़ी रहती है। इसके अलावा मेल्स और फीमेल्स दोनों की जो ब्रेन के केमिकल्स रहते हैं उनका कंपोजिशन ही अलग रहता है, उनका सर्किट्स ही अलग रहते हैं। तो एक औरत मर्द जैसा कभी नहीं सोच सकती और एक मर्द औरत जैसा कभी नहीं सोच सकता। लेकिन शादी के बाद रिलेशनशिप्स में वाइफ कोशिश करते हैं हस्बैंड को अपने जैसा बनाने का और हस्बैंड का कोशिश करता है वाइफ को अपने जैसा बनाने का। इसमें ही रिलेशनशिप में बाधा आने लगती है और यहीं से शुरुआत होती है प्रॉब्लम्स की। 5 मेजर चीज़ें हैं जिससे रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है, डिटेरेट हो सकती है और टूट सकती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने की सबसे बड़ी वजह है ओवर पॉजिटिवनेस एंड डाउट। अभी बहुत सारे यंग कपल्स है जो शादी नहीं हुई है, एक दूसरे से बातें कर रहे, लेकिन ये पॉजेसिव हो जाता है उसके बारे में। तू यहाँ नहीं जाने का, वहाँ नहीं जाने का, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इससे नहीं मिलना है, उससे मिलना है, वगैरह वगैरह। शादी के पहले रिलेशनशिप पहले ही ब्रेक हो जाती है और शादी के बाद अक्सर आफ्टर फ्यू ईयर्स जब प्रायोरिटीज़ बदल जाती है कि शादी तो हो गई, अभी तुझे पा लिया मैंने, तो उसका ध्यान हट जाता है, वो कमाने धमाने के पीछे लगता है, तो वह वाइफ को कम वक्त देने लगता है। तो उस समय वाइफ को फिर डाउट्स आना चालू होता है कि कहीं इसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर प्रायोरिटीज़ बदल जाती है, लेकिन फिर वो डाउट्स करने लगती है। ये डाउट्स फिर बढ़कर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करके डिवोर्स हो सकता है या रिलेशनशिप डिटेरियोरेट हो सकती है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है क्रिटिकल कमेंट्स या फेलिंग टू अप्रिशिएट। अप्रिशिएट तो दूर, क्रिटिकल कमेंट ही करते रहते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, सामने वाला पार्टनर जो अच्छा करता है वो याद नहीं रखते और जो बुरा करता है या उल्टा करता है उसको छोड़ते नहीं। तो हम वही पकड़ रखते हैं, नेगेटिव पकड़ के रखते हैं। इसके लिए फिर हस्बैंड वाइफ को क्रिटिकली कमेंट करेगा उसके वजन के हिसाब से, उसके लुक्स के हिसाब से, और इसको वक्त पर अगर कुछ किया नहीं गया तो बुरा असर हो जाता है और संबंध टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। बॉम्बे जैसे शहर में तीसरी एक बात यह है कि क्वालिटी टाइम देना। अब यहाँ पर दोनों काम पे जाते रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हार्डली पीपल गेट टाइम टू मीट ईच अदर। मिलते तो बस थोड़ी देर के लिए थके हुए आ रहे आते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठ के वापस काम पे जाते हैं। तो कहाँ मिलता है क्वालिटी टाइम एक दूसरे के लिए? नहीं मिलता है। तो ये अगर ये सिलसिला जारी रहा, कंटिन्यूस रहा, तो वर्क बर्नआउट हो जाता है। वर्क बर्नआउट जिसको बोलते हैं, दोनों काम कर करके थक जाते हैं, रिलेशनशिप ख़राब होने लगती है, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। और अगर एक काम करे और एक नहीं कर रहा है, वो बेचारा थका हारा आके सो जाएगा, दूसरे दिन सुबह उठ के वापस काम पे जाएगा। संडे को न्यूज़पेपर, नहीं तो टीवी, नहीं तो मोबाइल, इन सब में वक्त चला जाता है। तो ग्रेजुअली फिर रिलेशनशिप डिटेरियोरेट होने लगती है और ख़राब हो सकती है। उसके बाद आता है सामने वालों को बदलने की कोशिश करना। इन द सेंस, तू मेरे हिसाब से चल। तो दूसरों को बदलने में तो हमेशा हमारी हार ही हो जाती है ज़िंदगी में। और हस्बैंड वाइफ का तो छोड़ दीजिए, कोई किसी के लिए नहीं बदलता यहाँ पर। तो सामने वाले व्यक्ति को एक्सेप्ट करना, जैसे है वैसा एक्सेप्ट करना ज़रूरी हो जाता है। और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो रिलेशनशिप में दरार आने लगती है। तो मेरे हिसाब से नहीं चलती, मैं जो बोलूँ वो नहीं करती, सास ससुर बोलते ये मेरी सुनती नहीं, अपना हिसाब करती रहती है, अपने हिसाब से चलती रहती है, वो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती है। हस्बैंड को एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये मैं जो बोलूँ उसने करना चाहिए, वो नहीं होता है, रिलेशनशिप में दरार आ जाती है। लास्ट थिंग इसमें मैं बोलूँगा आपको कि सॉरी कहना। रिलेशनशिप में हम गलत है तो भी सॉरी ना कहना या अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करना, ये भी बहुत बड़ा इशू आता है रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोग हैं जो गलती भी कर देंगे, उनको बुरा भी लगता है, उनको गिल्टी भी लगता है, लेकिन सॉरी कभी नहीं बोलेंगे।
सॉरी बोलने के लिए जिगर चाहिए। सॉरी बोलना बहुत बड़ा काम है, ब्रेव काम है, लेकिन बहुतों लोगों को सॉरी बोलना नहीं आता है। तो जहाँ हमारी मिस्टेक्स है वहाँ पर सॉरी बोलना लाजमी है। लेकिन रिलेशंस में उनकी वाइफ या उनकी गर्लफ्रेंड कभी सॉरी नहीं बोलेगी। यू हैव टू प्रिज्यूम कि हाँ ठीक है, अगर बोला भी सॉरी बोलने को तो हाँ ठीक है सॉरी ऐसा बोल के बात टाल देंगे। वो सॉरी बोलना दिल से नहीं होता है, वो बात मन में रह जाती है सामने वाले के। ये सब चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इसलिए मेरी सलाह ये है कि हमें रिलेशनशिप्स को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आपके प्रायोरिटीज़ में वर्क पहला प्रायोरिटी नहीं हो सकता है, आपकी खुद की हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकेंड इज़ रिलेशनशिप एंड थर्ड इज़ वर्क। एवरी रिलेशनशिप नीड्स वर्कआउट। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसको सींचना पड़ता है, उसको सोच समझ के आगे लेके जाना पड़ता है। और उसके लिए कोई आसमान से तारे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा टाइम एक दूसरे के लिए आप अगर व्यतीत कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो बहुत सारे रिलेशनशिप बच सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माइंड स्पेस और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।